तुलसीदास जी द्वारा रचे गए महाकाव्य रामचरितमानस में श्री राम के 3 भाइयों की कथा तो है, लेकिन उनकी किसी बहन का उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में दशरथ जी की पुत्री शांता की कथा भी है। तुलसीदास जी ने अपने समय के अनुसार कथा लिखी, शांता का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि राम कथा के बीच में कहीं भी शांता की कोई भूमिका थी ही नहीं। आइए वाल्मीकि रामायण से जानते हैं शांता का रहस्य। महाराज दशरथ और माता कौशल्या की प्रथम संतान थी शांता। शांता माँ की गोद में ही थी तभी दशरथ जी के मित्र अंग देश के राजा रोमपद अयोध्या आए थे। मित्रों में दिल खोलकर बातें हुई। अंग नरेश और उनकी रानी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। वे दशरथ जी से बड़ी आयु के थे, संतान होने की आशा भी नहीं रह गई थी उन्हें। दशरथ जी के महल में राजा रोमपद और उनकी पत्नी बहुत दिनों तक अतिथि बनकर रहे थे। उनके दुख पर राजा दशरथ और रानी कौशल्या ने एकांत में चर्चा की। मित्र के दुख से दशरथ जी बहुत दुखी थे। उन्हें तो भविष्य में और भी संतान होने की आशा थी ही, इसलिए उन्होंने अंग नरेश का दुख दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता उन्हें देने का निश्चय कर लिया। अंग नरेश रोमपद और उनकी पत्नी शांता को पाकर फूले न समाये। शांता को वे अंग देश ले गए। पुत्री का पालन पोषण बहुत ही प्रेम पूर्वक किया उन्होंने। राजकन्या थी और राजकन्या की तरह ही पली बढ़ी। अंग नरेश और उनकी पत्नी अपनी गुणवती पुत्री से बहुत ही प्रसन्न रहते थे। जब राजकुमारी शांता युवा हो गई तो उसके विवाह के लिए वर खोजा जाने लगा। इसी बीच अंग देश में सूखा पड़ गया। ऐसा सूखा कि धरती में जगह जगह दरारें पैदा हो गई। अन्न बिल्कुल नहीं उपजा। यह प्राकृतिक सूखा नहीं था, बल्कि देवराज इंद्र ने नाराज होकर वहाँ वर्षा नहीं की थी। प्रजा प्रेमी राजा रोमपद बहुत दुखी थे। उन्होंने ऋषि मुनियों से वर्षा का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा कि बहुत उच्च कोटि के संत के चरण जब अपने राज्य की धरती पर पड़ेंगे तभी वर्षा हो पाएगी। ऐसा उच्च कोटि का संत जैसे ऋषि श्रृंगी हैं। अंग देश का पूरा मंत्रिमंडल चिंतित था, क्योंकि श्रृंगी ऋषि को अपने राज्य में लाना कोई सरल काम नहीं था। श्रृंगी ऋषि घनघोर वन में अपने पिता विभांडक ऋषि के साथ रहते थे। उन्होंने ऐसी जगह आश्रम बनाया था जहाँ कोई मनुष्य पहुँच ही नहीं पाता था। वहाँ पिता पुत्र कठोर तपस्या करते थे। विचार विमर्श करके कुछ स्त्रियों को उस वन में भेजा गया। वे स्त्रियां ऋषि विभांडक के आसपास ही छुपकर रहने लगीं। जब ऋषि विभांडक इधर उधर होते तब श्रृंगी ऋषि के पास वे जाती। श्रृंगी ऋषि ने कभी कोई स्त्री देखी ही नहीं थी, तो उन्हें फंसाने में वे स्त्रियां शीघ्र ही सफल भी हो गईं। उन्होंने श्रृंगी ऋषि से कहा कि आप हमारे देश चलिए, घूमिए वहाँ। पिता की अनुपस्थिति में ही वे पुत्र को लेकर चल दी। श्रृंगी ऋषि जैसे ही अंगदेश की सीमा में पहुँचे, बादल उमड़ घुमड़ कर वहाँ आने लगे। सब लोग समझ गए कि ऋषि आ गए। वर्षा हुई। जनता में और राजमहल में भी खुशियाँ छा गईं। श्रृंगी ऋषि का राजमहल में बहुत स्वागत और सम्मान हुआ। वे राजमहल में ही रहने लगे। उनके गुण और योग्यताओं से सभी बहुत प्रभावित हुए। अंग नरेश रोमपद ने सबसे विचार विमर्श किया और शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से रचा दिया। उधर शांता के ससुर विभांडक ऋषि अपने पुत्र को खोजते हुए क्रोधित होकर अंगदेश आए, लेकिन अपनी सुंदर सुशील बहू को देखकर उनका क्रोध कपूर की तरह उड़ गया। वे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। श्रृंगी ऋषि अंग नरेश के उत्तराधिकारी बने। जब दशरथ जी को इतने वर्ष बीत जाने पर भी दूसरी कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ श्रृंगी ऋषि के हाथों ही हुआ। शांता भी उनके साथ अयोध्या गई थी और अपने पति के साथ ही वापस अंगदेश लौट आई थी। राम की कहानी में उनकी कोई भूमिका थी ही नहीं, इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शांता की कोई बात कही ही नहीं। हम आप तो बात करते ही रहेंगे बंधु। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को और कमेंट करके हमें अपनी राय भी बताते रहिए। हमारे और आपके बीच यही स्नेह का सेतु है बंधु।